आज हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, मेटल और इधर हो जाएगा नॉन मेटल। साथ में डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो मेटल मतलब धातु। धातु क्या होते हैं? जो एटम होते हैं, वो एटम जिसके बाह्य कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको मेटल बोला जाता है। या फिर कह सकते हैं कि धातुएं वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं वे धातु कहलाते हैं। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं वो क्या होते हैं? धातु कहलाते हैं। धातु उनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी धातु, किसी भी एटम के बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? मेटल होगा। ठीक, नॉन मेटल की ओर चलते हैं। वे एटम जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, गेन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो नॉन मेटल कहलाते हैं। नॉन मेटल विच गेन इलेक्ट्रॉन। इनके बाह्य कोश में, ऐसे एटम जिनके बाह्य कोश में आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एटम जिसके बाह्य कोश में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 चलते हैं। फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। मैं कुछ इसके एग्जांपल बता देता हूँ मेटल्स के। जैसे मैंने क्या कहा था कि इसके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसके बाह्य कोश में 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैग्नीशियम कितना होता है परमाणु क्रमांक? 2, 8, 2। बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो क्या होगा? धातु होगा। इसी तरह एल्यूमिनियम 2, 8, 3। तो जितने भी एटम्स होंगे जिसके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स। इसी तरह इसके भी एग्जांपल से कुछ, जैसे क्लोरीन कितना होता है? 17। 2, 8, 7। 7 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में क्या होगा? नॉन मेटल। ऑक्सीजन 2, 6। बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा? नॉन मेटल। कार्बन 2, 4। बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसी तरह क्या होगा? नॉन मेटल। तो ये सब जितने भी हैं नॉन मेटल हैं, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ठीक, अब हम फिजिकल स्टेट के बारे में देख लेते हैं कि वो किस अवस्था में रहते हैं। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं इन सॉलिड स्टेट, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था। इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन से। कुछ अपवाद हैं, वो क्या है? जैसे मरकरी, ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, यानी ये क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। गैलियम ये वैसे तो होता है सॉलिड स्टेट में, जैसे इसको हम यूज करना शुरू कर देते हैं या ये कहें कि इसको अगर अपने हथेली पर रख ले तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, यानी द्रव अवस्था में। ठीक,
इस तरह इसका फिजिकल स्टेट देखते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो उनकी जो स्टेट होती है ये तीनों स्टेट में रहते हैं। जैसे जनरली तीनों स्टेट में, जैसे सॉलिड में भी रहते हैं, लिक्विड में भी और गैस में। सॉलिड फॉर्म में क्या क्या रहता है, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन फास्फोरस हो गया, और लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन हो गया, और गैसेस में हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लस्टर या डल के बारे में देखते हैं। लस्टर मतलब होता है ब्राइटनेस। ठीक, तो धातुओं में क्या होती है, एक चमक पाई जाती है, मतलब लस्टर, यानी मेटल्स आर लस्टर। ठीक, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली डल। इसके कुछ एक्सेप्शन है, देख लेते हैं एक्सेप्शन। जैसे आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, ये चमकदार होता है। डायमंड आप जानते ही हो इसके बारे में। ग्रेफाइट, जो पेंसिल की जो नोक होती है वो भी क्या होती है, चमकदार होती है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। डेंसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हाई डेंसिटी वाले होते हैं। जो मेटल होते हैं, मेटल्स ये हाई डेंसिटी वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच ये हाई डेंसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड होता है। क्या होता है मेटालिक बॉन्ड, ये मेटालिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है, सबसे तगड़ा बॉन्ड होता है ये। इस वजह से इसके जो अणु होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं और एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, काफी हॉट भी होते हैं। ठीक, और जो नॉन मेटल होते हैं ये क्या होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है क्या होती है, धातु मेटल से लो होती है, लो डेंसिटी। एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड से क्या होती है, डायमंड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, ये इसका क्या अपवाद है। और इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका अपवाद क्या है, जो सोडियम तथा पोटेशियम ये क्या होते हैं, वेरी सॉफ्ट होते हैं। धातुओं की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी काफी हाई होती है, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होता है, ये चाकू से भी कट सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, हार्डनेस। हार्डनेस जो मेटल्स होते हैं वेरी हार्ड, जो मेटल्स होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं ड्यू टू द मेटॉलिक बॉन्डिंग। जो नॉन मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, इससे कम हार्ड होते हैं, लो हार्डनेस। इसके एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, अपवाद में, एक्सेप्शन में जो ग्रेफाइट क्रिस्टल होते हैं, जो कार्बन के एलोट्रोप होते हैं ऑफ कार्बन,
एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये कार्बन का अपर रूप होता है। ये कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। इसका जो आयक्स होता है वो डायमंड अपर रूप होता है, वो भी क्या होता है, अधातु होता है, लेकिन ये बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक, इसका एक्सेप्शन क्या है, इसके एक्सेप्शन में सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, वेरी सॉफ्ट।